अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल DI स्टडी। 12th उर्दू VVI क्वेश्चन सीरीज़ की ये 5वीं वीडियो है। इसमें हम अफसाना प्रॉमिस जो कि जिलानी बानो का लिखा हुआ है उसके ये सारे ऑब्जेक्टिव सवालात को देखेंगे। इससे पहले कि वीडियो शुरू करें, आपको बता दूं कि इस सीरीज़ की 4 वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड हो चुकी है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाकर प्लेलिस्ट से देख लें। तो बिना किसी देर किए चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कुछ अल्फाज मानी देख लेते हैं। सबसे पहला लफ्ज़ है प्रॉमिस, जिसका माना है वादा करना या अहद करना। दूसरा लफ्ज़ है मिजाज पुरसी, यानी खैरियत पूछना, हाल चाल दरियाफ्त करना। अगला लफ्ज़ है परवाज़, जिसका माना होता है उड़ान। उसके बाद मुस्तकबिल, यानी आने वाला ज़माना। अगला लफ्ज़ है मुखालिफ, यानी मुकाबिल, दुश्मन। उसके बाद ज़ईफ़, यानी कमज़ोर, बूढ़ा। और आखिरी लफ्ज़ है ताज़ियत, यानी पुरसा देना या मौत के बाद दिलासा देना। अब चलते हैं सवालात की तरफ। सबसे पहला सवाल है अफसाना प्रॉमिस का मरकज़ी किरदार कौन है? ऑप्शन ए जमशेद, ऑप्शन बी इम्मो, ऑप्शन सी हमीद या फिर ऑप्शन डी बड़ी बहू। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी इम्मो। अफसाना प्रॉमिस का मरकज़ी किरदार इम्मो है। सवाल नंबर 2, इम्मो के कुल कितने बेटे थे? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 4। इम्मो के कुल 4 बेटे थे। सवाल नंबर 3, जिलानी बानो के एक अफसानवी मजमुआ का नाम बताइए। ऑप्शन ए रोशनी के मीनार, ऑप्शन बी ये कौन हंसा, ऑप्शन सी पराया घर या फिर ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी इनमें से सभी, क्योंकि ये तीनों जिलानी बानो के अफसानवी मजमुआ का नाम है। सवाल नंबर 4 है जिलानी बानो की पैदाइश कब और कहाँ हुई? ऑप्शन ए 1936 हैदराबाद, ऑप्शन बी 1935 हैदराबाद, ऑप्शन सी 1935 बदायूं या फिर ऑप्शन डी 1936 बदायूं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 1936 बदायूं। सवाल नंबर 5, कैंसर का मर्ज किसके सारे बदन में फैल गया था? ऑप्शन ए जमशेद के, ऑप्शन बी हमीद के, ऑप्शन सी इम्मो के या फिर ऑप्शन डी बड़ी बहू के। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी इम्मो के। कैंसर का मर्ज इम्मो के सारे बदन में फैल गया था। सवाल नंबर 6, ख्वाजा बी इम्मो की कौन थी? ऑप्शन ए खादिमा, ऑप्शन बी बहू, ऑप्शन सी बेटी या फिर ऑप्शन डी बड़ी बहू। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए खादिमा। सवाल नंबर 7, इम्मो यासीन शरीफ पढ़िए, अल्लाह को याद कीजिए, ये बात किसने कही? ऑप्शन ए जमशेद ने, ऑप्शन बी खुर्शीद ने, ऑप्शन सी हमीद ने या फिर ऑप्शन डी बड़ी बहू ने। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी बड़ी बहू ने। सवाल नंबर 8, प्रॉमिस क्या है? ऑप्शन ए नावल, ऑप्शन बी ड्रामा, ऑप्शन सी अफसाना, ऑप्शन डी खाका। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी अफसाना। प्रॉमिस एक अफसाना है। सवाल नंबर 9, इम्मो के 4 बेटों में से कौन सा बेटा हिंदुस्तान में रहता था? ऑप्शन ए हमीद, ऑप्शन बी खुर्शीद, ऑप्शन सी जमशेद या फिर ऑप्शन डी रशीद। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए हमीद। सवाल नंबर 10, इम्मो का एक बेटा जमशेद कहाँ रहता था? ऑप्शन ए लंदन, ऑप्शन बी शिकागो, ऑप्शन सी बंगलोर या फिर ऑप्शन डी न्यूयॉर्क। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी शिकागो। सवाल नंबर 11, मुंदरजा झैल में जिलानी बानो का नावल कौन सा है? ऑप्शन ए ऐवान गज़ल, ऑप्शन बी बारिश संग, ऑप्शन सी इनमें से कोई नहीं या फिर ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी इनमें से सभी, क्योंकि दोनों जिलानी बानो के नावल का नाम है। सवाल नंबर 12, इनमें से कौन जिलानी बानो का अफसानवी मजमुआ नहीं है? ऑप्शन ए आंख मचोली, ऑप्शन बी रात के मुसाफिर, ऑप्शन सी रोशनी के मीनार,
ऑप्शन डी निर्वाण। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए आँख मचोली। सवाल नंबर 13, जिलानी बानो ने किस अफसाना निगार पर मोनोग्राफ लिखा? ऑप्शन ए मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन बी सआदत हसन मंटो, ऑप्शन सी सुहेल अजीमाबादी या फिर ऑप्शन डी कृष्णचंद्र। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी कृष्णचंद्र। सवाल नंबर 14, जिलानी बानो के शौहर का क्या नाम है? ऑप्शन ए अनवर मुआज़्ज़म, ऑप्शन बी वसीम अकरम, ऑप्शन सी सआदत हसन या फिर ऑप्शन डी फैज़ अहमद फैज़। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए अनवर मुआज़्ज़म। सवाल नंबर 15, जिलानी बानो का ताल्लुक़ किस शहर से है? ऑप्शन ए अजीमाबाद, ऑप्शन बी अलीगढ़, ऑप्शन सी हैदराबाद या फिर ऑप्शन डी लखनऊ। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी हैदराबाद। जिलानी बानो का ताल्लुक़ हैदराबाद से है।